हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 संस्कृत रुचिरा का पाठ 6 संकल्पः सिद्धिदायकः। ये पाठ जो है बेटा कुछ बच्चों की बुक्स के हिसाब से चैप्टर 7 होगा, जिनकी बुक्स पुराने एडिशन की है, लेकिन 1-2 साल पहले इसमें से चैप्टर 4 डिलीट हो गया है सीबीएसई के सिलेबस से। तो अब ये पाठ 6 बन गया है आपका संकल्पः सिद्धिदायकः। इसमें बेटा उस समय का प्रसंग है जब पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, कठोर तपस्या करती है, अपने पिता की बात भी नहीं मानती, माता की बात भी नहीं मानती। उस समय का इसमें वर्णन है जब वो शिव को कठिन तपस्या के बाद पति के रूप में प्राप्त करती है। वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, तो आप सबको वैसे भी इस समय शिव और पार्वती के प्रसंग तो सब सुन ही रहे होंगे। सबके घरों में उनके दादी बाबा सब चलाते हैं शिव के प्रसंग, तो शायद आपने ये प्रसंग अभी हाल फिलहाल में सुना भी हो। ठीक, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से चैप्टर को समझिएगा, लेकिन पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए बेटा। तो शुरू करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन, किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेना, किसी चीज के लिए संकल्प ले लेना। और सिद्धिदायक मीन्स सफलता देने वाला होता है। जब हम किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जब हम पक्का सोच लेते हैं मैं ये चीज करनी ही करनी है, तो वो हमें सफलता प्रदान करती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप से अवांछत मीन्स चाहती थी, वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसके लिए, किसके लिए? शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। सा उन्होंने तपस्याम कर्तुम तपस्या करने की, ऐच्छत मीन्स इच्छा की। उन्होंने इच्छा की, उन्होंने चाहा कि मैं इसके लिए तपस्या करूं, शिव को पति रूप में प्राप्त करूं। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। सा उन्होंने स्वकीय अपना मनोरथम मीन्स अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की इच्छा मात्रे अपनी माँ को न्यवेद्यत मीन्स बताई। उन्होंने अपने मन की इच्छा अपनी माँ को बताई। तश्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत्। तश्रुत्वा उसको सुनकर माता मीना, जो उनकी माँ मीना थी, क्या नाम था उनकी माँ का? मीना। चिंताकुला अभवत्, वो चिंता से व्याकुल हो गई। क्यों हो गई बेटा व्याकुल? क्योंकि तपस्या बहुत कठिन होती है और राजकुमारी थी पार्वती, तो अब वो राजकुमारी तपस्या करेगी तो कितना कष्ट होगा उनके शरीर को। उनकी माँ थी वो व्याकुल हो गई। मेना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। वत्से पुत्री मनीषिता, जो इच्छा पूर्ति करने वाले देवता होते हैं, जिन्हें सब चाहते हैं, वो देवता ग्रहे एव सन्ति घर में ही हैं। अब सभी देवताओं का निवास हिमालय में, कहते हैं ना हिमालय में सभी देवताओं का निवास होता है, और पार्वती किसकी पुत्री थी? हिमालय की। तो वो कहती है कि सभी देवताओं का निवास तो हमारे घर में ही है, सभी देवता तो हमारे घर में ही रहते हैं। तपः कठिनम भवति। तपः तपस्या, कठिनम मीन्स कठिन, बहुत मुश्किल, भवति मीन्स होती है, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब शरीरम तुम्हारा जो शरीर है, सुकोमलम बहुत ज्यादा कोमल, वर्तते मीन्स है तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस। ग्रहे एव मीन्स घर में ही, बस मीन्स रहो, तुम घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। अत्र एव यही तव अभिलाषा, तुम्हारी जो मनोकामना है, तुम्हारी जो इच्छा है, सफला भविष्यति सफल हो जाएगी। कैसे सफल हो जाएगी? कि सभी देवता तो हमारे घर में रहते हैं, तुम बाहर का तपस्या करने जा रही हो, तुम यहीं रहकर अब देवताओं को मनाओ तो तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी। पार्वती उनको आंसर करती है, अम्ब हे माँ तादृश अभिलाषा तू तपसा पूर्णा भविष्यति। तादृश अभिलाषा, उस प्रकार की अभिलाषा, तो उस प्रकार की मनोकामना, तो उस प्रकार की इच्छा, तो किस प्रकार की? शिव जैसे व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा, तो तपसा तपस्या से ही पूर्णा भविष्यति मीन्स पूर्ण होगी, पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्यसि। अन्यथा नहीं तो तादृशम पतिम उस प्रकार के पति को, शिव जैसे पति को, कथम प्राप्यसि कैसे प्राप्त करूंगी? यदि मैं तपस्या नहीं करूंगी तो शिव जैसे व्यक्ति को पति रूप में मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगी? अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मैं तपः एव चरिष्यामि तपस्या ही करूंगी, इति मम संकल्पः ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। ऐसे कहकर पार्वती अपनी माता को कहती है। मेना, अब मेना उनकी माँ जो है वो बोलती है, पुत्री हे पुत्री त्वम एव में जीवन अभिलाषा। तुम ही मैं जीवन अभिलाषा मीन्स मेरे जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीवन का सहारा हो। पार्वती कहती है, सत्यम हाँ सच है, ये बात बिल्कुल सच है। परम मम मनः
लक्ष्यम प्राप्तम आकुलितम वर्तते परम मम मना, लेकिन मेरा जो मन है लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते मीन्स बहुत ज्यादा व्याकुल है। और मेरा उद्देश्य क्या है? शिव को पति रूप में प्राप्त करना, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करके, तब पुनः फिर से तवेव शरणम, तुम्हारी ही शरण में, हेमा में तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि मीन्स आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्य आज ही विजया साकम, विजया के साथ, विजया कौन है बेटा? पार्वती की सेविका, पार्वती की फ्रेंड, सब कुछ है वो। गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर को जाती हूँ। गौरी शिखर वो जहाँ है, जगह है जहाँ पार्वती ने तपस्या की थी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो मैं गौरी शिखर चली जाती हूँ विजया के साथ। तथा पार्वती निष्क्रामति, तथा उसके बाद पार्वती निष्क्रामति मीन्स चली जाती है, निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपा एतवती स्म, पार्वती, पार्वती ने मनहा, मनसा मन से, तपसा तपस, वत्सा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, मन से, वाणी से और कर्म से, तपा एतवती स्म, तपस्या ही की, उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की। कदाचित रात्रौ स्तंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, कदाचित कभी, रात्रौ रात के समय, स्तंडिले नग्न भूमि पर, बिल्कुल भूमि पर, कदाचित और कभी, शिलायाम स्वपित स्म, शिला पर, चट्टान पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा। देखिए बेटा, जो स्वपति स्म मीन्स सो जाती थी, आप इंग्लिश में एक चीज यूज करते हैं, एक होता है आई गो, मैं जाता हूँ, और एक होता है आई यूज टू गो, मैं जाता था। जहाँ हैबिचुअल एक्शन बन जाता है कुछ, वहां बेटा यूज टू होता है। इसी प्रकार संस्कृत में इस्मा लग जाता है बेटा, स्वपिति इस्मा, सोती थी विजया। अब विजया जो उनकी फ्रेंड है वो बोलती है, सखी तपा प्रभावात हिंस्र पशु अपनी तब सखाया जाता, हे सखी, हे सहेली, तपा प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, तो तुमने तपस्या की है उसके प्रभाव से, उसके इम्प्रेशन से, हिंस्र पशुओं भी, जो भयानक पशु थे, हिंसक पशु, जो जानवरों को मनुष्यों को मारकर खाने वाले पशु थे, वो भी तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र बन गए हैं, तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अभी तुम तपा, पंचाग्नि व्रतम अभी, पंचाग्नि व्रत भी तुम अतपा, तुमने किया। पंचाग्नि व्रत बेटा किसको बोलते हैं, पता है किसी को? पंचाग्नि व्रत होता है बेटा, एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर तपस्या करे, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके, और ऊपर सूर्य की अग्नि जो है उसे जलाती है, पांचों तरफ से अग्नि के बीच में रहकर जो व्यक्ति तपस्या करता है उसे कहते हैं पंचाग्नि तप। पुनः अपि तब अभिलाषा न पूर्णावत, पुनः अपि फिर भी, तब अभिलाषा तुम्हारी इच्छा जो है, न पूर्णावत, पूर्ण नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। पार्वती, अब पार्वती कहती है, अय विजय, अरे विजया, किम ना जाना भी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी, जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जो अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति होता है, कदापि, कभी भी, धैर्य न परित्यजति मीन्स धैर्य को नहीं छोड़ता है, अपने धैर्य को, अपनी धीरता को कभी भी नहीं छोड़ता है। अपीचा मनोरथा नाम अगति न अस्ति, अपीचा इसके अलावा भी, मनोरथों की, मन की इच्छाओं की, अगति नास्ति मीन्स गतिहीनता नहीं होती, मीन्स मन की इच्छाएं जो है वो कभी भी गतिहीन नहीं होती, वो हमेशा गतिशील रहती हैं। विजया, विजया कहती हैं, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा, यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपन्न किया, तपा कारणात् जगति तुम प्रसिद्धि, तपा कारण, तपस्या के कारण, जगति संसार में, तब प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारा यश है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा इति नामना अपि, इस नाम से भी, तुम प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, तुमने वेदों का अध्ययन किया, तुमने यज्ञ किए, तुम तपस्या के कारण प्रसिद्ध हो, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनः भी तपसा फलम नहीं दृश्यते, पुनः भी फिर भी, तपसा फलम, तपस्या का फल, नहीं दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती, अब पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, ए अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम इतनी बेचैन हृदय वाली क्यों रही हो, इतनी बेचैन क्यों रही हो। कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो, क्यों चिंता कर रही हो। नेपथ्य, तभी पीछे से वो ये बात कर ही रही होती है कि नेपथ्य पीछे से, अई भो, अरे अरे, अहम आश्रम बटू,
मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, मुझे जल चाहिए। मैं आश्रम का कोई तपस्वी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे जल चाहिए। पीछे से आवाज आती है। संभ्रमम, तेजी से। विजय, विजया, पश्य, देखो। कोपि वटु आगतो अस्ति, कोपि वटु, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी, आगतो अस्ति मीन्स आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया झटिति मीन्स तुरंत से, आगच्छत मीन्स चली जाती है, जल्दी से जाती है। सहसा, अचानक ही। वटु रूपधारी, सन्यासी का रूप धारण किए हुए। शिवा तत्र प्राविशत, शिव ने तत्र प्राविशत मीन्स वहां प्रवेश किया। कौन आया सन्यासी के रूप में बेटा? भगवान शिव खुद सन्यासी का रूप धारण करके वहां पर आए, जब पार्वती ने बहुत दिन तक तपस्या कर ली। विजया, विजया कहती है बटो, हे ब्रह्मचारी, हे सन्यासी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उप विष्णु भगवान, आप बैठिए, आप आसन ग्रहण कीजिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ तपा करोति में तपस्या कर रही है। ये मेरी सहेली पार्वती है, ये यहाँ तपस्या कर रही है शिव को प्राप्त करने के लिए, तो आप आइए और यहाँ बैठिए। वटु, अब सन्यासी जो शिव सन्यासी ग्रुप में है वो कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, किम क्रियार्थम, कुछ भी कार्य करने के लिए पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा के उपकरण है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए तुम्हारे लिए जल सुलभ है, कहीं तुम्हें दूर नहीं जाना पड़ता। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल फूल है तुम्हारे पास, वो फल है। तुम तो जानासी, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो जानती हो। शरीर माध्यम, शरीर ही खलु धर्म साधनम, धर्म साधन का पहला साधन है। मीन्स धर्म को करने का पहला साधन शरीर है, और यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम धर्म को कैसे करोगी? तो तुम इतनी कोमल, इतनी तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है, तो सब तुम छोड़ के तपस्या करने आ गई हो। यदि तुम्हारा शरीर ही खराब हो गया तो तुम धर्म कैसे करोगे? ऐसे करके शिव रूप जो है सन्यासी रूप धारण करके आए, वो पार्वती को कहते हैं। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णी में चुपचाप, तिष्ठति में बैठी रहती है। फिर से को कहते हैं सन्यासी जो शिव है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, कि मर्तम तपा तपसी, क्यों तप कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए, ऐसे करके वो क्वेश्चन करते हैं, शिव के लिए तप कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः मीन्स पार्वती फिर से, तूष्णीम तिष्ठति मीन्स चुपचाप बैठी रहती है। विजया, विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर, अब फिर से वो व्याकुल करती है, बोल ही जा रहे हैं तो। आम, हाँ, आम होने बेटा आपने क्वेश्चन किए है ना, तो आम, हाँ। तस्मै एव तपहा तपति, उसी के लिए तप कर रही है, उन्हीं के लिए तप कर रही है। किसके लिए? शिव के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसा एव उच्चै अपस्ति, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का, सन्यासी का रूप धारण किए हुए जो शिव है, सहसा एव अचानक ही, उच्चै अपस्ति मीन्स जोर से हंसते हैं। वटु, वो सन्यासी बोलते हैं, अरे पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सच में ही, तुम शिवम पतिमिच्छसि, तुम शिव को पति रूप में चाहती हो क्या? तुम्हें सच में शिव जैसा पति चाहिए? ऐसे पूछते हैं उससे, उपसन हंसते हुए। नामना शिव, केवल नाम ही शिव है, अन्यथा अशिव, अन्यथा नहीं तो वो अशिव है। अशिव मीन्स वो बिल्कुल कल्याण करने वाला नहीं है, हर तरह से अमंगलकारी, अकल्याणकारी है, केवल उसका नाम ही शिव है। शिव का मतलब बेटा कल्याण करने वाला भी होता है, तो कहते हैं केवल उसका नाम ही शिव है, वो तो हर तरह से अमंगल करने वाला है, अकल्याणकारी है। जो सन्यासी का रूप धारण कर रखा है शिव ने, वो बोलते हैं। शमशाने बस्ती, शमशान में रहता है। जैसे त्रीणी नेत्राणी, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रजन, जिसके कपड़े क्या है? बाघ की चमड़ा, बाघ की खाल जिसके कपड़े हैं। अंगरागा चिता भस्म, अंग का लेप क्या है? जो अपने शरीर पर लेप लगाता है वो क्या लगाता है? चिता की भस्म। कोई चंदन का लेप नहीं लगाता है। जो लोगों की चिताएं जलती हैं उनका ये भस्म जो है, उनकी जो राख है वो अपने अंग पर लेप के रूप में वो लगाता है। परिजना च भूतगणा, और उसके जो परिजन है, जो उसके संगी साथी हैं, जो उसके बंधु हैं, वो कौन है? भूत लोग। तो वो कैसे मंगलकारी हो सकता है? जो शमशान, अब वो शिव, सबको पता है शिव शमशान में निवास करते हैं। 3 नेत्र हैं शिव के, उनके जो बाघ की खाल वो धारण करते हैं, वो अपने शरीर पर राख लपेटे रखते हैं, और उनके जो भूत आदि गण हैं वो उनके परिजन हैं। तो वो सारी बातें बताते हैं कि वो कैसे कल्याण, किम तमेव
शिवम पतिमिच्छसि, कि तमें, क्या तुम उसी शिवम शिव को पतिमिच्छसि, पति रूप में चाहती हो? क्या तुम्हें वही शिव पति रूप में चाहिए जो शमशान में निवास करता है, जिसके 3 नेत्र हैं, जो बाघ की खाल धारण करता है, जो शरीर पर भस्म लगाए रखता है, और जो भूत गण आदि जिसके परिजन है? क्या तुम्हें वही शिव जो है वो पति के रूप में चाहिए? ऐसे करके पूछते हैं। अब पार्वती बोलती है, क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, बहुत क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल, वाचाल बोलते हैं बेटा बड़बोला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तू कहती है अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर दूर हो जाओ, तुम यहाँ से दूर हो जाओ। जगति ना कोपी, संसार में कोई भी नहीं, शिवस्य, शिव के यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव के यथार्थ स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को, जो शिव वास्तव में है, उस स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को संसार में कोई भी नहीं जानता है। यथात्वमसि, जैसे तुम खुद हो, तथैव वदसि, वैसा ही तुम बोल रहे हो। मतलब तुम खुद अमंगलकारी हो, खुद अकल्याणकारी हो, इसलिए तुम शिव के बारे में ऐसा बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब वो विजया के प्रति कहती है, विजया को बोलती है, सखी, हे सहेली, चल चल यहाँ से। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, सा तो पाप भक्ति, वह तो पाप का भागी होता ही है, उसे तो पाप लगता ही है। जो किसी की बुराई करता है उसे तो पाप लगता ही है। यह श्रोति, जो सुनता है, सोपी, वह भी पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है, उसे भी पाप का अनुभव होता है, उसे भी पाप लगता है। जो करता है उसे तो पाप हो लगता ही लगता है, जो उस बुराई को सुनता है उसे भी पाप लगता है। तो तुम यहाँ से चलो। पार्वती द्रुत गम्या निष्क्रामती, गुतिया निष्क्रामती, पार्वती द्रुत गत्या, बहुत तेज गति से निष्क्राम देवी वहां से निकल जाती है। तभी पृष्ठतः, पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, सन्यासी के रूप को छोड़कर, शिव तस्या हस्तम, उसके हाथ को गृहति मीन्स पकड़ लेते हैं। किसके हाथ को पकड़ लेते हैं बेटा? पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। श्री शिव अपना सन्यासी का रूप जो उन्होंने धारण कर रखा था उसे छोड़ देते हैं और पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। अब क्या होता है, जब शिव सन्यासी का रूप छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो अपने असली रूप में आ जाते हैं और पार्वती उन्हें पहचान जाती हैं। तो पार्वती लज्जिया कंपते, पार्वती जो है लज्जा से, शर्म से, कंपते मीन्स कांप जाती हैं, क्योंकि उन्हीं शिव को प्राप्त करने के लिए तो पति रूप में वो तपस्या कर रही थी और वही शिव उनके पास आ गए हैं, उनका हाथ पकड़ लिया है, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो वो लज्जा से, शर्म से कांपने लगती हैं। शिवा, अब शिव कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, तब संकल्पेन, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारी दृढ़ इच्छा से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तब तपोभी कृत दासो अस्मि, अद्य प्रवृत्ति, आज से ही लेकर, अहम, मैं, तब तपोभी, तुम्हारी तपस्या के द्वारा, कृत दासो, खरीदा हुआ, दासो अस्मि, सेवक हूँ, गुलाम हूँ, जो तुमने अपनी सेवा, जो तुमने तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या, उस तपस्या के द्वारा तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। अब आज से ही लेकर मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ सेवक हूँ। विनत आनना पार्वती भी विनत आनना मीन्स नीचे मुख किए हुए, पार्वती भी मीन्स पार्वती हंसती है। तो बेटा देखा आपने, इसमें वही प्रसंग है कि पार्वती जो है अपनी माता को कहती हैं कि मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो मैं तपस्या करना चाहती हूँ। उनकी माता मेना उनको मना करती है कि सभी देवता तो यहाँ घर में ही रहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि पार्वती हिमालय की पुत्री थी और हिमालय में सभी देवता निवास करते हैं। लेकिन पार्वती कहती है कि शिव जैसे महान व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या ही करनी पड़ेगी, वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगे, और मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ, और जो तुम मुझे इतना प्यार करती हो तो मैं तपस्या पूरी करके, अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त करके तुम्हारे ही पास लौट कर आ जाऊंगी। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर चली जाती हैं, बहुत दिनों तक तपस्या करती हैं। तो विजया जो है वो व्याकुल होकर कहती है कि इतनी तुमने तपस्या की कि हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए, तुमने सब तरह के वेदों को पढ़ लिया, यज्ञ को संपन्न कर लिया, तुमने पंचाग्नि तप भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें तपस्या का फल नहीं मिला। तो पार्वती विजया को समझाती है कि अरे तुम इतनी बेचैन क्यों रही हो, इतनी चिंतित क्यों हो रही हो। वो ये बातें कर ही रही होती हैं कि तभी पीछे से किसी ब्रह्मचारी की आवाज आती है कि मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो तेजी से वो कहती है पार्वती कि देखो कोई अतिथि आए हैं, कोई ब्रह्मचारी आए हैं, कोई सन्यासी आए हैं, जाकर देखो। तो विजया जाकर देखती है तो वो
वो जाकर देखती है तो वहां पर शिव आते हैं। तो विजया कहती है कि आइए, ये मेरी सहेली है और ये शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो शिव जो है पार्वती को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ साधन उपलब्ध है, भोजन के लिए भी, जल के लिए भी, स्नान के लिए भी, तो तुम अपने शरीर को क्यों परेशान कर रही हो? क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो तुम धर्म कैसे करोगी? और धर्म पहला, धर्म के लिए तो शरीर ही पहला साधन होता है। पार्वती चुप बैठी रहती है। तो फिर वो सन्यासी जो धारण कर रखा था, शिव बोलते हैं फिर से सन्यासी को धारण किए हुए कि क्या तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो? पार्वती फिर चुप बैठी रहती है। फिर वो कहते हैं, विजया बोलती है कि तुम हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। तो फिर वो सन्यासी बोलते हैं कि क्या तुम सच में पति उसको रूप में शिव को ही चाहती हो? वो तो बिल्कुल अमंगलकारी है, केवल उनका नाम ही शिव है। वो तो शमशान में रहते हैं और उनके 3 नेत्र हैं, वो बाघ की छाल धारण करते हैं, वो भूतगण उनके परिजन हैं, चिता की भस्म वो लपेटे रखते हैं, तो वो उनसे तुम शादी करोगी? क्या तुम सच में उन्हें पति? तो अब पार्वती गुस्सा होकर कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम क्या को संसार में कोई भी नहीं जानता, और तुम खुद ऐसे हो इसलिए तुम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। फिर वो विजया को कहती है कि जो किसी की निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता है, उसको पाप लगता ही है, जो सुनता है उसे भी पाप लगता है। तो हे सहेली, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा कह के वो वहां से निकलने लगती है। तो तभी पीछे से जो शिव जिन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर रखा था, वो अपना सन्यासी का रूप छोड़कर पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं और पार्वती को कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। क्लियर है बेटा? चैप्टर सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आजकल तो आप लोग सुन भी रहे होंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया, श्रावण मास चल रहा है, सब आजकल सुन भी रहे होंगे अपने घरों में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के हम आपको सारी एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करेंगे, सारी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। तो आप तब तक वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोग इसका फायदा उठा पाए। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही।